टीवी खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां भारत ने देर रात पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 30 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं। भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानी 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। 30 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। भारत की यह बड़ी एयर स्ट्राइक, और इस दौरान भारत ने देर रात पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 30 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए हैं। भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया गया। पाकिस्तानी मीडिया सहित भारतीय सेना ने भी हमले की पुष्टि की है। भारत ने देर रात पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर हमला किया। लंबे समय से इस हमले का इंतजार किया जा रहा था। भारत की तरफ से लगातार इस पूरे मामले को लेकर के मांग की जा रही थी कि कब भारत पूरे मामले पर एक्शन लेगा, क्योंकि जिस तरह से पहलगांव आतंकी हमले में तमाम पर्यटकों को, निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया गया, धर्म पूछ करके उनको मारा गया, मौत के घाट उतारा गया, और ऐसे में पूरे देश की निगाहें बस इसी पर टिकी हुई थी कि आखिरकार भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से पूरे मामले पर कब एक्शन लिया जाएगा। और आखिरकार 13 दिन बाद, पहलगांव हमले के 13 दिन बाद भारत सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया। इससे पहले तमाम सेना के प्रमुखों से बातचीत की गई, सेना प्रमुखों से बातचीत की गई, जहां वायुसेना, नभसेना, थल सेना, जल सेना, हर सेना के प्रमुख से बातचीत की गई। उसके बाद लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला। सबसे पहले सिंधु जल संधि को रद्द किया गया, निलंबित किया गया। उसके बाद भारत से आने वाले तमाम सामानों को पर प्रतिबंध लगाया गया, आयात निर्यात पर बैन लगाया गया। उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया, एक के बाद एक एक्शन भारत सरकार की तरफ से लिया गया, लेकिन वो एक्शन नाकाम साबित हो रहे थे, क्योंकि भारत के हर एक शख्स, भारत की जनता यही मांग कर रही थी कि जिन लोगों ने हमारे घर में घुसकर निहत्तों पर हमला किया, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार इस तरह का बयान दे रहे थे कि जिस तरह से भारत में आतंकी हमला हुआ, उसकी कड़ी निंदा, जितनी निंदा की जाए वो कम है, और भारत जैसा चाहता है, देश के लोग जैसा चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। और निश्चित रूप से जिस तरह से यह हमला किया गया है, देर रात पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, कई आतंकियों को ढेर किया गया, निश्चित रूप से यह भारत का बदला है। और ऑपरेशन सिंदूर दिया गया नाम इस ऑपरेशन को इसलिए भी क्योंकि भारत की तमाम बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा गया, धर्म पूछ करके मारा गया, महिलाओं के सामने उनके पतियों पर हमला किया गया, उनकी पतियों को मौत के घाट उतारा गया। और जिस तरह से भारत की हर एक महिला का इस दौरान मांग उजड़ी, उनका सिंदूर खराब हुआ, उसका बदला भारत सरकार ने लिया है। पाकिस्तानी 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें 30 से ज्यादा आतंकी ढेर बताए जा रहे हैं। पहलगांव आतंकी हमले का ये बड़ा बदला ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। जैश, लश्कर और हिजबुल के अड्डे यहां पर तबाह किए गए हैं, जिसमें 30 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जैश का मरकज सुभान अल्लाह तबाह किया गया है। 9 आतंकी ठिकानों पर यह राफेल से हमला किया गया है, और अब शायद भारत के विपक्ष को भी यह जवाब मिल जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से विपक्ष जिस तरह से आवाज उठा रहा था कि कब राफेल की नींबू मिर्ची हटाई जाएगी, कब राफेल का उद्घाटन किया जाएगा, भारत सरकार कब इस पर एक्शन लेगी, भारत सरकार राफेल का उद्घाटन कब करेगी, तो अब आखिरकार वो समय आ गया जब भारत ने नींबू मिर्ची हटा दी और उद्घाटन राफेल का कर दिया गया है। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, जैश का मरकज सुभान अल्लाह तबाह किया गया, 9 आतंकी ठिकानों पर राफेल से हमला हुआ है। निश्चित रूप से विपक्ष का साथ यहां पर सरकार को जरूर मिल रहा है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक लगातार की जा रही है। तो जिस तरह से सर्वदलीय बैठक की गई, विपक्षी दलों ने सरकार को साथ दिया, और ऐसे में तमाम विपक्षी दलों के साथ के बाद अब भारत ने पहलगांव हमले का बदला लिया है। भारत का यह बड़ा बदला, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से भारत पर हमला किया जा रहा था, ना सिर्फ पहलगांव ये पहला हमला, इससे पहले भी कई ऐसे हमले जो भारत पर किए गए, चाहे वो संसद का हमला हम देख लें या फिर पुलवामा अटैक देखें, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए, पहलगांव हमला जो हाल ही का हमला, जिस तरह से भारत पर लगातार हमले किए जा रहे थे, और उसका अब ये बड़ा बदला ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, भारत ने देर रात पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, 30 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं इसमें, और ये भारत का बड़ा बदला, क्योंकि जिस तरह से भारत पर लगातार हमले किए जा रहे थे, आतंकवादी हमले हो रहे थे, ऐसे में यह हमला बेहद जरूरी था। देश के हर एक शख्स की निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि आखिर भारत सरकार
पहलगांव आतंकी हमले का बदला कब लेगी और अब देर रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने यह पहला बदला लिया है। प्रगति काफी बड़ी कामयाबी इंडियन आर्मी के लिए और सभी भारतीयों के लिए, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरह से कायराना हरकत पाकिस्तान द्वारा की गई थी, उसका एक करारा जवाब इंडियन आर्मी ने कल रात को ले लिया है और पाकिस्तान के लगभग 9 से भी ज्यादा आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के जरिए ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। मिसाइलों को जो है उन पर दागा गया है और इस हमले में पाकिस्तान के 30 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए। इसकी पुष्टि खुद पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन आर्मी ने भी कर दी है। देर रात की ये लगभग कार्रवाई है, लगभग 1 से 2 बजे के बीच, और उसी दौरान जो है इसकी निगरानी खुद पीएम मोदी पीएमओ से कर रहे थे, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। और एनएस से अजीत डोभाल जो है इसकी पूरी अध्यक्षता कर रहे थे। इस मिशन का नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है और इस पूरे मामले में अब भारतीयों को जो है एक बड़ी यहाँ पर कह सकते हैं खुशी हो रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार सभी लोग कर रहे थे और कह सकते हैं लगभग 9-10 दिन बाद भारत ने जो है पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। और अब पाकिस्तान में पूरी तरह से जो है कह सकते हैं तबाही का मंजर नजर आ रहा है, क्योंकि जो वीडियो सामने आ रही है पाकिस्तान से, वहां पर लोग काफी सहमे हुए हैं और ये डर पहले से ही पाकिस्तानियों में बना हुआ था, क्योंकि जब से आतंकी हमला भारत में पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, उसके बाद से ही पाकिस्तानियों में एक खौफ जो है वो बना हुआ था कि कभी भी जो है भारत हमला कर सकता है। उन्हें ये नहीं पता था कि वो अगली सुबह देख पाएंगे या नहीं, और ऐसा ही कल हुआ भी, क्योंकि इंडियन आर्मी ने एक करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को कल दे दिया है। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से लगातार भारत में बात की जा रही थी कि इस पहलगाम आतंकी हमले का बदला कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया था कि देश जैसा चाहता है वैसा होकर रहेगा, और निश्चित तौर पर इसी की बानगी एक निकल करके सामने आई है जो 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। और अभी तक का हमने जिक्र किया कि जब भी भारत ने कभी एक्शन लेने की मांग की है तो पाकिस्तान की तरफ से इस बात का जिक्र हमेशा किया गया कि भारत की तरफ से झूठे दावे किए जा रहे हैं, ऐसा कोई हमला नहीं हुआ, ऐसी कोई कार्रवाई भारत की तरफ से नहीं की गई। लेकिन आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, वहां के खुद स्थानीय लोगों ने जो वीडियो बना करके अपलोड किए हैं, जो वहां से जो तस्वीरें निकल के आ रही वो स्थानीय लोगों की तरफ से आ रही, तो निश्चित रूप से अब भारत के साथ साथ तो पाकिस्तान के लोग भी इस बात के गवाह हैं कि भारत ने बदला लिया है, पाकिस्तान को झूठ बोलने का कोई मौका नहीं। अब बिल्कुल यहाँ पर अब चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोगों ने यहाँ पर ट्वीट किया है और इस हमले की पुष्टि करी है। पाकिस्तान के खुद लोग वहां पर वीडियोस बना रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम ट्विटर्स पर डाल रहे हैं, और इसमें इससे साफ हो रहा है कि ये जो हमला है भारत की तरफ से किया गया है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भारत ने केवल पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया है, और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर भी इसलिए रखा गया है क्योंकि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किया है, देश की बेटियों के उजड़े सिंदूर के बदले का ये आरंभ लिया है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि भारत ने पूरी तरह से अपना बदला ले लिया है, क्योंकि आगे और भी कार्रवाई जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत की जा सकती है। तो इसलिए अभी भी पाकिस्तानियों में डर का माहौल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल विशाल, पाकिस्तान में अब डर का माहौल ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों में बल्कि पाकिस्तान की सरकार में भी अब डर का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी दी जा रही थी, अब उसका ये जो एक नमूना भारत सरकार ने पेश किया है बदला लेकर के, निश्चित रूप से अब भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी तहलका मचा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सरकार भी अब हलचल में है। विशाल, पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, हम फिर लौटेंगे आपके पास। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत तो भारत ने जिस तरह से बदला लिया है, जैश का मरकज सुबहानअल्लाह तबाह किया गया है, 9 आतंकी ठिकानों पर राफेल से हमला किया गया है, उसको लेकर के पीएम ने पूरे मामले पर लगातार नजर बनाना शुरू कर दिया है। रात से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं, सेना के प्रमुखों के संपर्क में हैं, और जिस तरह से एक एक घटना यहां पर घटती हुई नजर आ रही है, पूरी इस घटना पर एक एक पल की अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी भी जुड़े हुए। ललित जी, पहलगाम हमले का बदला अब आखिरकार शुरू हुआ है, आगे आगे क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी? अब ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, तस्वीरें तो निकलकर सामने आएंगी जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से भारत पर जो है लगातार शेलिंग की जा रही है, और उसके बाद जो है कई तरह के घटनाक्रम देश में हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मैं आपको ये बता दूं प्रगति कि 10 बजे जो है भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और इस पूरे ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से इस ऑपरेशन को पूरा अंजाम दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय सेना ने जिस समन्वय के साथ, अपने सारी तीनों सेनाओं के समन्वय के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है,
वो निश्चित तौर पर एक काबिल तारीफ काम है। लेकिन इस बार का घटनाक्रम कुछ वैसा नहीं है जैसा हम पिछली बार देखा करते थे कि बिल्कुल। भारतीय सेना ने जवाब दिया और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से जो है एक तरह की स्थिति नियंत्रण में आ जाती थी और पूरा वो हो जाता था। नतीजा ये हुआ है कि शेलिंग हुई है और खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सीमा पर हमारे 3 नागरिकों की मौत हुई है। तो ये भी एक बड़ा ही दुखदाई वो है कि भारत पाकिस्तान जो है मरता क्या नहीं करता जैसी स्थिति है उसके सामने, और उसी का नतीजा है कि वो रिहायशी इलाकों में शेलिंग कर रहा है और उसी के कारण 3 लोगों की जो है मौत हुई है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारतीय सेना ने पहले चरण में जो है एयर स्ट्राइक करके आतंकियों के घरों को जो है जो लश्कर और जैश का जो हेडक्वार्टर था बहावलपुर में, उसको जो है तबाह कर दिया है। और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय सेना इस बार पूरी तरीके से तैयार है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकी की जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ललित जी, जिस तरह से भारत ने देर रात पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, निश्चित रूप से अब हलचल तेज हो गई है।